सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट करीम। साथियों, आज के वीडियो में मैं किसी लीगल प्रोविजंस के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि आज मैं बात करने जा रहा हूं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा प्राइम मिनिस्टर को दिए गए एक मेमोरेंडम के बारे में, एक मांग पत्र के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, पूरा देश 25 मार्च के बाद से लॉकडाउन हो गया था। हालांकि अब 8 जून के बाद से अनलॉक 1, अनलॉक 2 धीरे धीरे करके तमाम चीजें खुलने लगी हैं, लेकिन अभी भी पूरे हिंदुस्तान की जो जिले की कचहरियां हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, जिला और सत्र न्यायाधीश, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अभी भी लगभग 90% बंद हैं। वो कुछ जिले जहां की नामात्र की कोरोना की केसेस आए हैं, उनको छोड़कर ज्यादातर जिला की जो कचहरियां हैं वो बंद हैं। और वो इसलिए बंद है क्योंकि कचहरियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत मुश्किल से साबित हो रहा है। आपने देखा कि गवर्नमेंट के द्वारा वैसे तो कहने के लिए तमाम तरीके के राहत पैकेज जारी किए गए, लेकिन किसी भी राहत पैकेज में एडवोकेट्स के लिए किसी भी तरीके की राहत की बात नहीं की गई, ना तो किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यहां तक कि जो बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स और बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा भी गवर्नमेंट्स की इकोनॉमिक हेल्प के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाए गए। हालांकि लोकल स्तर पर, जिले के स्तर पर जो बार एसोसिएशंस होती हैं, उन बार एसोसिएशंस ने अपने स्थानीय स्तर पर अपने स्थानीय अधिवक्ताओं को जरूर थोड़ा बहुत आर्थिक मदद देने का प्रयास किया है, लेकिन अगर हम बड़े पैमाने पर देखें, लार्ज स्केल पर देखें, तो यह मदद नाकाफी है। आज हम सब जानते हैं कि आज जो एडवोकेट्स हैं वो हर तरीके के फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं। वीकर सेक्शन से भी आ रहे हैं, किसान की फैमिली से भी आ रहे हैं, मजदूरों की फैमिली से भी आ रहे हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की फैमिली से भी आ रहे हैं। और उनके पास वकालत के अलावा कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ऐसी स्थिति में वो एडवोकेट्स जिनकी शुरुआत की प्रैक्टिस है, 5 साल 10 साल की प्रैक्टिस है, खास तौर से उन एडवोकेट्स को बहुत ज्यादा आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि 15 से 20 साल की प्रैक्टिस वाले अधिवक्ताओं की भी हालत अगर इसी तरीके से लॉकडाउन और बढ़ता है तो खराब होने में वक्त नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ऐसे समय में जब किसी भी सरकार ने, किसी भी संस्था ने हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े वर्ग को, एडवोकेट्स वर्ग के बारे में नहीं सोचा, तब आखिरकार आखिरी में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर जी को एक मांग पत्र दिया, 10 सूत्री मांग पत्र। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि उन डिमांड्स, उस मांग पत्र में क्या क्या डिमांड्स हैं और क्या मांग की गई है प्रधानमंत्री मोदी जी से। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि हर अधिवक्ता का, देश के हर एडवोकेट्स का 20 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। एडवोकेट्स का और उसकी फैमिली का, टोटल फैमिली उसकी कवर हो, 20 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। दूसरी बात, एक मेडिक्लेम पॉलिसी होना चाहिए हर अधिवक्ता को, और उस मेडिक्लेम पॉलिसी के अंदर देश के किसी भी बेहतर से बेहतर अस्पताल में किसी भी तरह की बीमारी का इलाज करा सके, एक्सीडेंट की स्थिति में भी उसका इलाज करा सके। तीसरी जो डिमांड्स है कि जो न्यू एडवोकेट्स हैं जिनकी 5 साल की प्रैक्टिस है, उनको 10,000 रुपया 5 वर्ष तक जो जरूरतमंद अधिवक्ता हैं उनको स्टाइपेंड के रूप में दिया जाए, भत्ते के रूप में 10,000 रुपया पर मंथ 5 साल तक के अधिवक्ताओं को दिया जाए। फोर्थ डिमांड ये है कि एक पेंशन स्कीम होनी चाहिए एडवोकेट्स के लिए, ओल्ड एडवोकेट्स के लिए पेंशन स्कीम होना चाहिए। और अगर किसी एडवोकेट्स की असामयिक डेथ हो जाती है या उसका मर्डर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार को मिनिमम 50,000 रुपया पर मंथ पेंशन की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट डिमांड्स है कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया जाए।
ये डिमांड्स बड़ी पुरानी है एडवोकेट्स की। पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट्स की डिमांड्स को लेकर एडवोकेट्स का अलग अलग प्रोटेस्ट समय समय पर होता रहता है। 6 डिमांड्स है कि देश की सभी बार एसोसिएशंस की बिल्डिंग्स के लिए, देश की सभी बार एसोसिएशंस के लिए एक एडिक्वेट बिल्डिंग हो, बैठने की प्रॉपर फैसिलिटी हो, प्रॉपर लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी, इस तरीके की तमाम सुविधाएं हो देश की प्रत्येक बार एसोसिएशंस के लिए। टॉयलेट्स वगैरह की जिसमें से लेडीज टॉयलेट्स अलग हों, ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। नेक्स्ट डिमांड है कि वकीलों को इंटरेस्ट फ्री लोन मिलना चाहिए, लाइब्रेरी के लिए लोन मिलना चाहिए और उनको कार के लिए लोन मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट से जो जमीन एक्वायर करती है हाउसिंग के लिए, उस जमीन में बहुत ही एक नॉमिनल रेट पे उनको हाउस के लिए यानी घर बनाने के लिए उनको जमीन मिलनी चाहिए। 8वीं डिमांड से है कि जो लीगल सर्विस अथॉरिटी जो एक्ट है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत जो अभी काम होता है, जिसमें लॉ का प्रचार प्रसार होता है, तमाम तरह के कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है, वो जुडिशरी की जिम्मेदारी है। जो न्यायपालिका के सदस्य हैं, जो जज और मजिस्ट्रेट्स होते हैं, जिला जज जिसका अध्यक्ष होता है, जुडिशरी के अधिकारियों के द्वारा वो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिमांड्स की है कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट में अमेंडमेंट किया जाए और उसमें चेंज करके ये प्रोविजन से जोड़े जाएं कि जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज के तहत जो प्रोग्राम्स होंगे वो एडवोकेट्स के द्वारा संचालित किए जाएंगे। 9वीं डिमांड है कि रिटायरमेंट के बाद वो तमाम जगह जहां पर की जजों की अपॉइंटमेंट होती है, जैसे कि तमाम कमीशंस हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, SC/ST कमीशन हो, फोरम्स हैं जैसे उपभोक्ता फोरम है, ट्रिब्यूनल्स हैं जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल्स है, DRDA ट्रिब्यूनल, तमाम तरीके के जो ट्रिब्यूनल्स हैं वहां पे रिटायर्ड जजों का अपॉइंटमेंट होता है। तो ऐसी जगहों पर जो कॉम्पिटेंट लॉयर्स हैं, जो सीनियर लॉयर्स हैं, उनके लिए भी अपॉइंटमेंट्स की व्यवस्था की जाए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड्स है और जेन्युइन डिमांड्स है ये। नेक्स्ट और लास्ट डिमांड जो 10वें नंबर की डिमांड है वो ये है कि अगर 65 ईयर्स से नीचे किसी एडवोकेट्स की डेथ हो जाती है या उसकी हत्या कर दी जाती है या एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट 50 लाख रुपीज उस एडवोकेट्स की जो डिपेंडेंट्स हैं उनको देंगे। ये एक प्रोविजन से बनाया जाए कि 50 लाख रुपया गवर्नमेंट्स ऐसे एडवोकेट्स को जिनको 65 ईयर्स से पहले असामयिक डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है या किसी कारणवश उनकी हत्या हो जाती है, तो 50 लाख रुपया उन एडवोकेट्स के आश्रितों को दिया जाए। और यह सब देने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि अभी एक बजट सेशन आने वाला है, मानसून सत्र जो बजट का आएगा, तो बजट में 50,000 करोड़ की धनराशि को एलोकेट किया जाए इन सब डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। तो साथियों, मेरा अपना मानना था कि ये सारी डिमांड से जुनून है और इतनी बड़ी कम्युनिटी जो कि न्याय व्यवस्था का अभिन्न अंग है, उसके बारे में सरकार को जरूर सोचना चाहिए। ये थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी जो सारे अधिवक्ता भाइयों के लिए, एडवोकेट्स कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कुछ अन्य कानूनी जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।